हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त के करंट अफेयर्स। आज थोड़ी आवाज़ आपको अलग सुनाई आ रही होगी बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो जस्ट बेयर विद मी एंड स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। सबसे पहला करंट अफेयर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मर्केटर प्रोजेक्शन। अफ्रीकन यूनियन जो है हैज़ endorsed a global campaign to replace the Mercator projection map with one that depicts Africa's true size। अब ये मर्केटर प्रोजेक्शन मैप होता क्या है? ये जो होता है ये एक सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन है जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1569 में। ये डिज़ाइन किया गया है नेविगेशन पर्पस के लिए। ये अलाउ करता है सेलर्स को टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन ऑफ कांस्टेंट कंपास बेयरिंग। इसे डेवलप किया गया था जेरार्डस मर्केटर द्वारा। ये एक फ्लेमिश मैथमेटिशियंस और कार्टोग्राफर थे। ये जो होता है आपका मैप, ये एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, मैथमेटिकली ड्राइव किया गया है टू प्रोजेक्ट द स्फेरिकल अर्थ और ऑन अ फ्लैट सरफेस। इसमें इसकी जो फीचर्स हैं वो है आपका स्ट्रेट लाइन नेविगेशन शो करते, यानी रम्ब लाइन। ये जो रम्ब लाइन होती है इसे हम आइक्सोड्रोम भी कहते हैं। ये एक लाइन है ऑन द अर्थ सरफेस जो कि इंटरसेक्ट करती है ऑल मेरिडियंस पे एट द सेम एंगल। ठीक है, एनी स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है अ लाइन ऑफ कांस्टेंट कंपास बेयरिंग, इसे हम एक्सोडोम कहते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, मेड इट आइडियल फॉर मैरीटाइम नेविगेशन इन द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। पुराने टाइम पे क्या होता था, अगर हमें किसी शॉर्ट पॉइंट पे जाना है, जगह पे डिस्टेंस कवर करना है एक पॉइंट से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये अर्थ की जैसी स्पीड चल रही है उसी कांस्टेंट बेयरिंग की स्पीड से ये चलेगी और यहाँ पे आपको अपने पॉइंट पे पहुँचा देगी। तो पहले के टाइम पे इसे यूज़ किया जाता था इन द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के लिए। और फ़िलहाल के टाइम पे अगर किसी शॉर्ट पॉइंट पे जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ग्रिड स्ट्रक्चर्स जो हैं, मेरिडियंस जो होती हैं इक्वली स्पेस्ड होती हैं, पैरेलल और वर्टिकल्स होती हैं। एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन स्पेस इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये हमें पता है। ग्रिड इंटरसेक्शन फॉर्म परफेक्ट राइट एंगल्स। स्केल जो है यहाँ पे ट्रू स्केल ओनली अलोंग द इक्वेटर। डिस्टॉर्शन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है लैटिट्यूड से, स्पेशली नियर द पोल्स। कन्फॉर्मेलिटी प्रिजर्व करते हैं शेप और एंगल्स को, मेकिंग इट यूज़फुल फॉर नेविगेटर्स। लेकिन जो एरिया है वो हाईली डिस्टॉर्टेड रहता है इसमें। इश्यूज़ जो हैं इसके डिस्टॉर्शन के, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका अपीयर मच स्मॉलर देन रियलिटी। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड लुक डिसप्रपोर्शनेटली लार्जस्ट। ये रीजंस है जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन जो है वो एंडोर्स कर रही है एक कैंपेन को, जिसके तहत ये रिप्लेस करना चाह रही हैं मर्केटर प्रोजेक्शन मैप को विथ दैट मैप जो कि रियलिटी में रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका के ट्रू साइज को। नेक्स्ट आता है 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025। रियांश गुप्ता जो है लुधियाना से, यानी लुधियाना पंजाब से, इन्होंने जीता है 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल एट द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड इन जिंजिंग, चाइना में। 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जो है ये एक एनुअल ग्लोबल कंपटीशन है इन अर्थ साइंस फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये टेस्ट करते हैं नॉलेज इनकी रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स लाइक जियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी, ओशनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज थ्रू इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स। प्रमोट करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को, रिसर्च स्किल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। ये जो प्रोग्राम हुआ था हेल्ड, ये हुआ था जिंजिंग प्रोविंस में, चाइना के। इसमें जो इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो इंडिया ने यहाँ पे 7 मेडल्स जीते हैं प्लस एक स्पेशल अवार्ड जीता है। जो विनर्स रहे हैं यहाँ पे इनके नाम ऐसे हैं। रियांश गुप्ता ने जीता है 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 स्पेशल GYM रिपोर्टर अवार्ड। बेंस चरुव्रत ने जीता है 2 सिल्वर, 1 ब्रोंज। अपम निधि पांडे ने जीता है 1 सिल्वर और 1 प्रियांशी गंगास ने जीता है 1 ब्रोंज। द टीम वॉज सपोर्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंडिया। नेक्स्ट आता है युगलीना
इन इंडिया यूग्लिना और इसके रिलेटिव्स जो हैं ये वाइड स्प्रेड इंडिकेटर हैं ऑफ द डिटीरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी, यानी कि वाटर क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं ये। यूग्लिना एक यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिलोंग करता है टू ग्रुप यूग्लिनोफाइटा। ये जो है कॉमनली फाउंड होते हैं आपके स्टैगनेंट या फिर स्लो मूविंग फ्रेश वाटर पॉन्ड, डिचेस या फिर अर्बन लेक्स में। ये प्रोटिस्ट होते हैं, आर हाईली अडेप्टेबल, कैपेबल ऑफ बोथ फोटोसिंथेसिस जैसे कि ग्रीन प्लांट्स करते हैं एंड फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिक मैटर जैसे एनिमल्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके वजह से इनको हेल्प होता है थ्राइव करने में इन न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजन पुअर इन्वायरमेंट में। 3 ऑफ द मोस्ट कॉमन यूग्लिनॉइड जेनरा जो ऑब्जर्व किए गए हैं इंडियन वाटर बॉडीज़ में वो है यूग्लिना फेकस, ट्रोकैलोमोनास स्पीशीज़ हैं ये जो स्पीशीज़ हैं यूग्लिना की ऑफन डोमिनेट करती हैं सरफेस वाटर पे, स्पेशली ड्यूरिंग द वार्मर मंथ्स। द स्ट्राइकिंग रेड या फिर पिंक कलर जो देखा जाता है ड्यूरिंग द ब्लूम्स इज़ ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड एस्टाजेंथिन, प्रोड्यूस करते हैं बाय मैनी यूग्लिनॉइड्स। एस्टाजेंथिन जो है ये एक फैट सॉल्यूबल जेंथोफिल है जो कि देता है इन ऑर्गेनिजम्स को ब्राइट रेड कलर। इम्पैक्ट ऑफ यूग्लिना ऑन बायोडाइवर्सिटी अगर देखें तो ऑक्सीजन डिप्लेशन, यूग्लिना फोटोसिंथेसाइजेज बट एट नाइट ये कंज्यूम कर देता है ऑक्सीजन को, लीडिंग टू डायूरनल ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन। इससे जो होता है हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, विच इज़ डेंजरस फॉर द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। डेंस सरफेस स्कम, यूग्लिनॉइड्स ब्लूम जो होती हैं फॉर्म कर देती हैं थिक मैट ऑन द वाटर सरफेस जो ब्लॉक कर देता है सनलाइट को रीच करने में फॉर द अदर सबमर्ज प्लांट्स जो होते हैं वहाँ तक पहुँचने में डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसके वजह से लेक्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है ऑल्टर कर जाती है उनका इकोलॉजिकल बैलेंस को। फिश मोर्टेलिटी, अब यूग्लिनोफाइट जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं, ये स्टिक कर जाते हैं टू फिश गिल्स मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू ब्रीथ। कुछ स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स जैसे यूग्लिनोफाइसिन जो डायरेक्टली किल कर सकते हैं फ़िश को या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं देम बाय डिस्टर्बिंग द फूड चेन एंड ऑक्सीजन लेवल्स। ब्लू कार्बन, सीवीड फार्मिंग इमर्ज हुई है एज अ पोटेंशियल ब्लू कार्बन स्ट्रेटजी, yet empirical estimate of carbon burial from such farms remains lacking in the literature। कार्बन जो होता है रेफ़र करता है ऑर्गेनिक कार्बन से जो कैप्चर और स्टोर होता है बाय द ओशियन इन द वेजिटेटेड कोस्टल इकोसिस्टम जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, सॉल्ट मार्शेस या सी ग्रास मीडोज हो गया। ब्लू रेफ़र करता है वाटरी नेचर से ऑफ दिस स्टोरेज। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिज़ोल्व डायरेक्टली हो जाता है ओशंस में। मच स्मॉलर अमाउंट जो है वो स्टोर होता है इन द अंडर वाटर सेडिमेंट कोस्टल वेजिटेशन एंड सॉइल्स में। कार्बन जो कंटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स को जैसे डीएनए, प्रोटीन एंड ओशन लाइफ फ्रॉम वेल्स टू फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जो इकोसिस्टम है स्टोर करता है मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन को, मेकिंग दैम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये कवर करते हैं 2% ऑफ द टोटल ओशन सरफेस बट अकाउंट करते हैं फॉर द 50% ऑफ द ओशन कार्बन एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है लिपू लेक पास। इंडिया जो है रिजेक्ट किया है इंडिया ने क्लेम्स, नेपाल का जो क्लेम है ओवर द लिपू लेक आफ्टर द इंडिया चाइना रीस्टार्ट ट्रेड थ्रू बॉर्डर पॉइंट्स। इट इज़ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो लिपू लेक है, ये लोकेट है कुमाऊं रीजन में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है प्रिसाइसली अगर यहाँ बताएं तो। ये आता है आपका ट्राई जंक्शन है लिपू लेक पास जो ट्राई जंक्शन में आता है आपका इंडिया, नेपाल और चाइना के, यहाँ देख सकते हैं आप पॉइंट करके। ये लाई करता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5334 मीटर्स। इसका जो एलिवेशन है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो मार्क करता है गेटवे टू द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयाज़। ये फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट है जो ओपन हुआ था ट्रेड करने के लिए चाइना के साथ इन 1992 में। दिस वॉज फॉलोड बाय द ओपनिंग ऑफ शिपकीला पास जो हिमाचल में आता है और 1994 में नाथुला पास जो सिक्किम में आता है 2006 में। सिग्निफिकेंस क्या है लिपू लेक के? एंशिएंट ट्रेड होता था यहाँ से लिपू लेक से इंडिया और चाइना के बीच में। यूटिलाइज हुआ ये फॉर सेंचुरीज से एज अ ट्रेड रूट, कनेक्ट करता है इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विद द तिब्बतन प्लेट्यू से जो कि अब चाइना के अंडर है।
रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है इसका, क्योंकि यहाँ जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का, जो कि एक सेक्रेड पिलग्रिमेज है किसके लिए, हिंदूज़ के लिए. So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.